मातृशक्ति को नमन। उपस्थित भाइयों एवं बहनों, हितोपदेश इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं मोक्ष साधना इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। मानव संसार में आकर के जीवन भर कुछ न कुछ करता रहता है। अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है। उसका पूरा जीवन इसी में बीत जाता है। लेकिन ये देखा जाए तो उसने अपने लिए क्या किया यह वह सोचता ही नहीं। अपने लिए कार्य करने का अर्थ है अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करना। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, वह भी किसी न किसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने अपने लिए क्या किया यह भी देखना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के साथ केवल उसका कर्म ही जाता है और बाकी सब चीजें यहीं पर छूट जाती हैं। मोक्ष, आत्मा की आत्मा में स्थिति ही मोक्ष कहलाती है। यह तभी हो सकता है जब आत्मा की तरफ आने वाले कर्मों का प्रभाव रुक जाए और आत्मा के साथ जिसका संबंध है, जिन कर्मों का संबंध है, वो कर्म निकल जाएं, तो आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है और आत्मा की वास्तविक स्थिति सच्चिदानंद कहलाती है। आत्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम, सच्चिदानंद स्वरूप, यह उसका स्वाभाविक गुण है। आनंद की स्थिति एक ऐसी स्थिति है जब जीव इस अवस्था में पहुंचता है तो वह सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्राप्त करके ही हम मोक्ष साधना के अधिकारी बन सकते हैं।